है टैली RP9 की क्लास। टैली RP9 में हमने पढ़ा था कल बहुत इम्पोर्टेंट क्लास, जिसमें से मैंने आपको बताया था ऑर्डर, और ऑर्डर के बाद उसको जब ऑर्डर कर देता है परचेस ऑर्डर, तो गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव, ये इसकी एंट्री कैसे मेंटेन करते हैं टैली RP9 में, ये मैंने कल की वीडियो में बताया था, प्रीवियस वीडियो में। इसके बाद ये भी बताया था बिल्ड रिसीव बट गुड्स नॉट रिसीव, यानी कि बिल मिल गया लेकिन गुड्स नहीं मिला, तो उसको टैली RP9 में कैसे मेंटेन करते हैं। ये दोनों प्रकार की एंट्री को हमने कल सीखा था प्रीवियस वीडियो में। आज हम उसी के आगे बात करने वाले हैं सेल्स ऑर्डर। जैसा कि हमने यूज किया था परचेस ऑर्डर में, आज हम बात करेंगे सेल्स ऑर्डर। यानी कि यदि हमारे पास कोई ऑर्डर आया हुआ है सेल्स का, और हमने हो सकता है उसको गुड्स भेज दिया हो लेकिन बिल ना भेजा हो, तो उसकी एंट्री को कैसे मेंटेन करेंगे। या ऐसा हो सकता है कि बिल भेज दिया हो, गुड्स ना पहुंच पाया हो, तो उसकी एंट्री को कैसे मेंटेन करेंगे। और साथ में जब दोनों पहुंच जाएंगे तो उस एंट्री को कैसे मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं दोनों एंट्री को मेंटेन करना। यदि हमारा प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा तो ये एंट्री बहुत आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएंगी। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ वो प्रीवियस वीडियो देख लें, परचेस ऑर्डर वाला, और जिसमें गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव मैंने बताया है, तो आसानी के साथ ये वीडियो आज का आपको समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे सबसे पहले सेल्स ऑर्डर, फिर पहला पॉइंट गुड्स डिलीवर्ड, हमने गुड्स भेज दिया बट बिल नॉट सेंड, बिल सेंड नहीं हुआ है। और फिर सीखेंगे बिल सेंड बट गुड्स नॉट डिलीवर्ड, बिल चला गया लेकिन गुड्स नहीं गया। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके लिए टैली RP9। मैं स्टार्ट करता हूँ टैली RP9, और अपनी कंपनी को ओपन करता हुआ, हमारी ये कंपनी है। सबसे पहले आज हमको सेल्स ऑर्डर को मेंटेन करना है। कल हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था परचेस से रिलेटेड, आज सेल्स ऑर्डर। आप ऑर्डर वाउचर में डायरेक्ट जा सकते हैं, और यहाँ पे सेल्स ऑर्डर देखिए डायरेक्ट ओपन है। मैं डायरेक्ट सेल्स ऑर्डर करता हूँ। डेबिटर हमारा राम है। ये आप ऑर्डर की डिटेल अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर सकते हैं, डिस्पैच नंबर वगैरह, डेस्टिनेशन कहाँ आपको भेजना है वो आप दे सकते हैं। ऑर्डर नंबर 1 है सेल्स ऑर्डर। क्या ऑर्डर करना है? कंप्यूटर का ऑर्डर है, 5 पीस का ऑर्डर इसने लगाया। ड्यू ऑन द ड्यू डेट पहले आप निर्धारित कर सकते हैं किस दिन ड्यू करना है। ये 1 मई की हमारी एंट्री है। ओके, और 5 डेज मैंने कर दिया ड्यू के, और यहाँ पे क्वांटिटी मैं 3 क्वांटिटी कर देता हूँ, और इसको 10,000 के रेट में सेल कर देता हूँ। इस ऑर्डर को आप पोस्ट कर देंगे। एक ऑर्डर हमारा पोस्ट, ऑर्डर आप चेक कर सकते हैं जैसा कि आपको मालूम है। आप सीधा डिस्प्ले पे जाकर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और हम परचेस ऑर्डर करते थे तो हम किस में जाते थे? परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में। चूंकि सेल ऑर्डर है तो हम किस में जाएंगे? सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में। और ऑल ऑर्डर देखना है तो ऑल ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। 1 अप्रैल से 1 मई तक 5 डेज हमने उसको दिया था। अब यहाँ मैं बढ़ा देता हूँ डेट, 1 अप्रैल से जून कर देता हूँ, तो ऑर्डर आपका जुलाई कर दिया। ये देखिए ऑर्डर पेंडिंग आ गया, 86 डेज ओवर ड्यू हो गया हमारा हमने। और यदि आप मई में देखेंगे तो कोई ऑर्डर नहीं, क्योंकि 5 डेज हमने उसको दिया हुआ है। 5 डेज तक एंट्री नहीं कर सकते हैं। जो भी आपको देना है, 2 मई यदि आपको देना है तो 2 मई आप देख सकते हैं। ये देखिए कोई ऑर्डर नहीं होगा, क्योंकि 1 मई को 5 दिन बाद उसको लगेगा। यदि आपको जून में देना है 1 जून, तो आप दे सकते हैं। देखिए 26 डेज हो जाएंगे उसके ओवर ड्यू के। इस तरीके से आप ऑर्डर को देख सकते हैं। F1 से उसकी डिटेल भी देख सकते हैं ऑर्डर की। ओके, ये ऑर्डर हमारा हो गया। अब ऑर्डर जैसा कि हमने एंट्री आपको दिखाई, पहले तो हमने सेल ऑर्डर कंप्लीट किया। अब गुड्स डिलीवर्ड बट विल नॉट सेंड, हमने उसको गुड्स भेज दिया लेकिन बिल नहीं भेजा है। इस प्रकार की एंट्री को टैली RP9 में कैसे करेंगे वो सीखते हैं। जब हम गुड्स भेज देते हैं और बिल नहीं भेजते हैं तो हमको सबसे पहले डिलीवर्ड नोट पे एंट्री करना होगा, और इसके बाद सेल वाउचर।
यानी कि हमने गुड्स डिलीवर्ड कर दिया तो डिलीवर्ड नोट्स में हमको एंट्री को पोस्ट कर देना है बहुत आसानी के साथ। इन्वेंट्री वाउचर यहाँ पे आपको मिलेगा, जहाँ पे मैंने रिसीप्ट नोट आपको सिखाया था यहीं पे आपको मिलेगा डिलीवर्ड नोट। इस बार इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे रेफरेंस नंबर देंगे और जिसको डिलीवर्ड करना है राम को, ये देखिए ऑर्डर 1 मई का है, ऑटोमेटिक दिखाएगा, आप फिलअप कर देंगे इसकी डिटेल को, सेल्स ऑटोमेटिक डिटेल। और इसको अब इसका ट्रैकिंग नंबर भी आप दे सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं यदि ट्रैकिंग नंबर आपको रखना है। ट्रैकिंग नंबर बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, नॉट अप्लीकेबल कर सकते हैं। ट्रैकिंग नंबर को बनाना मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ट्रैकिंग नंबर से यूज कर सकते हैं। आप न्यू ट्रैकिंग नंबर कर लीजिएगा, सेल्स 2 कर दिया मैंने ट्रैकिंग नंबर। ओके, डिलीवर्ड हो गया। अब 1 मई को इसको हमने गुड्स डिलीवर्ड कर दिया लेकिन बिल अभी नहीं दिया। अब मान के चलते हैं कि हमने गुड्स तो भेज दिया और बिल नॉट सेंड है, अभी बिल हमारा जाता है 1 जून को, उसके पास पहुंचता है 1 जून को, तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे देखिए। आप अभी चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, मैं एक बार चेक करा दूं। अब मैसेज आपको क्या मिलेगा, संडे डेबिटर्स, ये देखिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सेल्स बिल टू मेक, सेल्स हो गया है, बिल बन रहा है टू मेक के लिए। ये देखिए गुड्स डिलीवर्ड बट बिल नॉट मेक, ये देखिए गुड्स डिलीवर्ड बट बिल नॉट मेक, गुड्स जा चुका है लेकिन बिल अभी नहीं बना हुआ है, पेंडिंग क्वांटिटी है अभी, जब तक बिल आपके क्लियर नहीं होगा। ये देखिए आप यहाँ से पता कर सकते हैं गुड्स डिलीवर्ड बट बिल नॉट में। और ट्रैकिंग नंबर इसका कितना है, S2। ट्रैकिंग नंबर इसलिए ज़रूरी होता है स्टूडेंट कि मान लीजिए हमने 2-3 बार उसी डेट के बीच में गुड्स भेज दिया, अब बिल भी भेजा, तो कौन सा बिल किस गुड्स का है, इसको मिलाने के लिए हमको किसकी ज़रूरत होती है, ट्रैकिंग नंबर की। क्योंकि मान लीजिए 3 बार हमने गुड्स भेजा और 3 बिल एक साथ उसके पास पहुंच गए, अब हमको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा गुड्स का कौन सा बिल है, तो उसको हम कैसे मैच कर सकते हैं, ट्रैकिंग नंबर से मैच कर सकते हैं, इसलिए ट्रैकिंग नंबर को स्पेसिफाई किया जाता है। ओके, अब देखिए मान के चलते हैं कि 1 जून को उसके पास बिल्स भी हम बनाकर भेज देते हैं, तो अब हम इसकी एंट्री जैसा कि मैंने आपको बताया डिलीवर्ड नोट के बाद सेल्स वाउचर में हम एंट्री पोस्ट करेंगे और उसमें परचेज वाउचर में करते थे, तो सेल्स वाउचर और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जून, 1 जून को बिल मैं जनरेट कर रहा हूँ उसका। ये देखिए ट्रैकिंग नंबर आपको दिखाएगा, S2 का मुझे बिल जनरेट करना है, मैंने ट्रैकिंग नंबर दिया, बाकी ऑर्डर डिटेल डिस्पैच ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, जो भी कंडीशन हमने उस समय दिया रहा होगा। ये देखिए सीधा एंट्री को पोस्ट किया। अब हम बैलेंस शीट को चेक करेंगे स्टूडेंट्स। राम, अब देखिए क्लियर हो गया, जून में इसका बिल क्लियर हो चुका है, 1/6/2021 को सेलिंग हो चुकी है, 30,000 रुपये डेबिट हो चुका है और ये कंप्यूटर 3 पीस जा चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हमारी पहली कंडीशन पूरी हुई कि हमने गुड्स डिलीवर्ड किया, बिल बाद में सेंड किया। अब इसकी दूसरी कंडीशन की यदि हम बात करें, बिल सेंड बट गुड नॉट डिलीवर्ड, हमने बिल भेज दिया लेकिन गुड्स नहीं पहुंचा, उसकी एंट्री कैसे मेंटेन करेंगे टैली ERP9 में, तो जस्ट अपोजिट, सेल्स वाउचर में पहले एंट्री करोगे और डिलीवर्ड नोट बाद में। ओके स्टूडेंट, तो आइए इसके लिए क्या करना है आपको, पहले तो एक ऑर्डर लगाते हैं। अभी ऑर्डर 1 जून को लग रहा है, आप ध्यान दें, ऑर्डर नंबर 2 सेल्स ऑर्डर कंप्यूटर, और इस बार 2 पीस का ऑर्डर मैंने 2 डेज और 2 पीस भी मैंने कर दिया।
इस ऑर्डर को मैंने पोस्ट किया। ओके, ऑर्डर चेक करना है, चेक कर सकते हैं आप, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सीधा सेल्स ऑर्डर। अभी कोई ऑर्डर नहीं है क्योंकि 2 दिन हमने उसको दिया था। जैसे ही मैं यहाँ डेट चेंज करूँगा, अब मैं जुलाई कर लेता हूँ डेट, यहाँ पे पेंडिंग आपको दिखाएगा। कोई ऑर्डर पेंडिंग नहीं है। एक बार डेट चेक कर लेते हैं, हमने जो ऑर्डर किया है कब का किया है। आप डे बुक से पता कर सकते हैं जो एंट्री आपने की है वो एंट्री कब की है। सेल्स ऑर्डर ये देखिए 1 जून की है, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। 1 जून 2021 की है और राम को हमने किया है ऑर्डर 2 डेज बाद। ओके, फिर से मैं स्टेटमेंट चेक करता हूँ इन्वेंट्री को। सेल्स बिल पेंडिंग में शायद हमने क्लिक कर दिया था। आपको सेल्स ऑर्डर जैसे चेक करेंगे ऑल, और यहाँ पे मैं जून की जगह जैसे ही जुलाई करूँगा ऑर्डर डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए 58 डेज पेंडिंग हो गया, ड्यू ओवर ड्यू जो हो गया 58 हो गया। और यहाँ पे सेल्स ऑर्डर पेंडिंग है हमारा 2 कंप्यूटर का हमने ऑर्डर पोस्ट किया था। ये देखिए पूरा ऑर्डर आपको दिखाई देगा। अभी बिल की यदि बात करें, ना तो बिल बना है इसका, सिर्फ ऑर्डर हुआ है और ना ही इसका गुड्स गया है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ना तो इसका बिल है और ना ही इसका गुड्स गया है, इसलिए यहाँ कोई डिटेल आपको नहीं मिलेगी। ये पुराना डिटेल है जो हमने एक बार सेल ऑर्डर लिया था और उसको गुड्स और बिल दोनों भेज चुके हैं। अब मान के चलते हैं दूसरी कंडीशन की हमको एंट्री को पोस्ट करना है कि बिल सेंड हो गया है लेकिन गुड्स नहीं गया है, तो हमको सेल वाउचर में इसकी एंट्री को पहले पोस्ट करना है। तो आइए मान के चलते हैं कि 1 जुलाई को ही हमने इसको बिल सेंड कर दिया, तो आप सीधे कहाँ पे जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर और सेल वाउचर की एंट्री करेंगे 1 जुलाई की। यहाँ कर दीजिएगा 1 जुलाई, रेफरेंस नंबर राम, ऑर्डर पे ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर हमारा 2 नंबर, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको एस। ये ऑर्डर ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ पे आपको ट्रैकिंग नंबर देना होगा, तो यहाँ पे न्यू जनरेट कर लीजिएगा। सेल्स हमने दिया, ट्रैकिंग नंबर हमने दिया सेल्स 5। और इसकी एंट्री को मैंने पोस्ट की। अब बैलेंस शीट फिर चेक करिएगा, स्टॉक आइटम में जाके चेक करिएगा संडे डेप्टर राम। ये देखिए एक तो ये खरीद चुका है, दूसरा यहाँ माइनस पे 20,000 का दिखा रहा है। सेल्स बिल टू मेक, सेल्स बिल टू मेक इंटर करेंगे, बिल मेक बट गुड नॉट डिलीवर्ड। ये माइनस में है, अभी गुड्स गया नहीं है, बिल तो इसका बन चुका है लेकिन गुड्स अभी डिलीवर्ड नहीं हुआ है, जिसका ट्रैकिंग नंबर है S5। आप चेक कर सकते हैं 1 जुलाई 2021 को इसका बिल बन चुका है जो ऑर्डर इसने किया था, लेकिन इसका गुड्स अभी तक नहीं पहुंचा है जिसका ट्रैकिंग नंबर है S5। ओके स्टूडेंट्स, पेंडिंग अमाउंट है। अब मान के चलिए इसका बिल हम क्लियर कर देते हैं। 1 जुलाई 1 अगस्त को हम इसका बिल गुड्स भी भेज देते हैं। इसका बिल तो हमने जनरेट कर दिया है, गुड्स भी भेज देते हैं। बिल सेंड हो गया है बट गुड्स नॉट डिलीवर्ड, अभी गुड्स नहीं गया था, तो गुड्स हम 1 अगस्त को इसको भेजते हैं। तब देखिए आपको क्या करना है, आपको डिलीवर्ड नोट पे एंट्री करना है। इन्वेंट्री वाउचर पे जाएंगे और डिलीवरी नोट पे जाएंगे। यहाँ पे आप डेट चेंज करेंगे, अगस्त लिखेंगे। अगस्त में चूंकि हम भेज रहे हैं,
और राम। ऑर्डर का ध्यान दीजिएगा, अपना ट्रैकिंग नंबर आप ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ट्रैकिंग नंबर हमारा S5 था, इसका 2 पीस यहाँ पे बता भी रहा है डिटेल में, 2 नंबर 10,000 रुपये का S। हम इसको S करेंगे और इसको पोस्ट कर देंगे। अब आप चेक करेंगे, ये देखिए अब आपका डिलीवर्ड हो गया, कोई पेंडिंग नहीं है, ना तो बिल पेंडिंग है ना गुड्स पेंडिंग है। हमने बिल भी भेज दिया और गुड्स भी भेज दिया। पहले हमने पहली एंट्री में जो सीखा वो ये सीखा कि हमने गुड्स भेजा, बिल बाद में भेजा। इस एंट्री में हमने सीखा बिल पहले भेजा, गुड्स बाद में भेजा। यानी कि कल हमने जो सीखा था परचेस पे सीखा था, यानी कि हम स्वयं खरीदते थे और स्वयं अपने ऑर्डर को क्या करते थे, डिलीवर वहाँ पर रिसीप्ट नोट यूज करते थे और परचेज वाउचर यूज करते थे। आज हम सेल्स ऑर्डर पे सीखे हैं और सेल्स ऑर्डर में हमने जो यूज़ किया सेल्स वाउचर और डिलीवर्ड नोट। इस प्रकार से हम डिफरेंट डे में अलग अलग बिल और गुड्स को मेंटेन कर सकते हैं टैली ERP9 में। अब यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूँगा, और यहाँ पे आपको ऐसी सिचुएशन कंडीशंस हो सकती है, आप विशेष रूप से ध्यान दें। उसको कैसे टैली ERP9 में मेंटेन करते हैं मैं ये भी आपको आज बता रहा हूँ इस वीडियो में। मान के चलिए किसी व्यक्ति ने ऑर्डर आपको किया, 10 पीस कंप्यूटर का ऑर्डर आपको किया, या आपने कहीं से 10 पीस का ऑर्डर लिया, लेकिन किसी कारण से आपकी स्कीम चेंज हो गई या आपके पैसे कम पड़ गए, आपकी रिक्वायरमेंट कम हो गई, 10 की जगह आप कहने लगे मुझे अब 7 की आवश्यकता है। 10 कंप्यूटर का आपके पास ऑर्डर आया, लेकिन अगला व्यक्ति कहने लगा मुझे 10 नहीं चाहिए, सिर्फ 7 कंप्यूटर ही चाहिए। उसको आप कैसे मेंटेन करेंगे टैली ERP9 में? एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपके पास यदि ऑर्डर आया, मान लीजिए 20 पीस का ऑर्डर आया, लेकिन वो कुछ दिन के बाद कहा कि मुझे एक भी नहीं चाहिए, पूरे 20 का 20 ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ये भी हो सकता है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि 20 का 20 कैंसिल ना करके उसने 5 पीस कैंसिल किया। तो इसको कैसे टैली ERP9 में मेंटेन करते हैं और किस प्रकार से टैली ERP9 में इसकी एंट्री होगी, ये भी हम सीखेंगे। तो स्टूडेंट, मैं चाहता हूँ कि आज आप अभी इतनी प्रैक्टिस करिएगा और कल का जो मेरा वीडियो होगा, कल की जो क्लास होगी, इसी पे होगी कि कोई भी ऑर्डर करेगा तो उस पूरे ऑर्डर को हम कैसे कैंसिल करेंगे वो मैं बताऊंगा। और यदि कोई व्यक्ति ऑर्डर करता है, पूरा ऑर्डर कैंसिल ना करके कुछ क्वांटिटी कैंसिल करता है, तो उसको टैली ERP9 में कैसे मेंटेन करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और समझ गए होंगे, यदि किसी व्यक्ति ने 20 पीस का ऑर्डर किया और उसमें से पूरे 20 का 20 कैंसिल कर दिया, तो उसको टैली ERP9 में कैसे मेंटेन करेंगे। या किसी व्यक्ति ने 20 में से 5 पीस कैंसिल किए, तो उसको टैली ERP9 में कैसे मेंटेन करेंगे, ये हम कल की क्लास में सीखेंगे, जिसको कहते हैं प्री क्लोजर ऑर्डर या कैंसल्ड ऑर्डर। जिसको क्या कहते हैं, प्री क्लोजर ऑर्डर या कैंसल्ड ऑर्डर। इसको टैली ERP9 में कैसे मेंटेन करते हैं ये कल मैं आपको बताऊंगा। आज आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इन दोनों का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, परचेस ऑर्डर का, सेल्स ऑर्डर का। ट्रैकिंग नंबर का यूज करिएगा, कभी कभी पूछा जाता है ट्रैकिंग नंबर का क्या यूज है, कैसे टैली ERP9 में ट्रैकिंग नंबर को मेंटेन करते हैं। उसका बेसिकली यही यूज है, जब हमारा बिल और गुड्स अलग अलग डेट पे डिलीवर्ड होते हैं या हमारे पास रिसीव होते हैं, तो उन दोनों को मैच करने के लिए ट्रैकिंग नंबर का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग चलाइएगा, कोशिश करिएगा। इसके बाद कल हम बात करेंगे प्री क्लोजर ऑर्डर या कैंसल ऑर्डर कैसे टैली ERP9 में मेंटेन करते हैं।
आज की क्लास मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, और रिपोर्ट तो आप अपने अकॉर्डिंग देख ही सकते हैं, ये मैंने बता ही दिया। स्टॉक पे जाके आप ऑर्डर पे जाके देख सकते हैं कितने ऑर्डर मेंटेन किए जाते हैं, ये आप देख सकते हैं।